नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सौराष्ट्र तमिल संगमम के बारे में। आखिर इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, काफ़ी सारे सवाल उस पर हम लोग बात करेंगे। इससे जुड़ा क्या सवाल पूछा सकता है उस पर पहले बात करते हैं। सवाल यदि पूछा जाए कि यह सौराष्ट्र तमिल संगमम जो है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो आपका आंसर होगा गुजरात में। गुजरात के अंदर यदि पूछा जाए कि कहाँ पे हो रहा है, तो गुजरात के अंदर आप जो देख पा रहे हैं, जो द्वारका वाला एरिया है, द्वारका, ठीक है, सोमनाथ वाला एरिया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला एरिया, वहाँ पे आप यहाँ पे ये आयोजन देख पा रहे हैं, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें कब से कब तक, तो 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में 2023 में आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उस पर बात करेंगे। उसके पहले में बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, देख पा रहे हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम तमिल भाषा में भी लिखा गया है और इंग्लिश का भी, तो गुजराती और तमिल और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज का यहाँ पे ये यूज़ किया गया है, ठीक है। इस पर हम लोग डिटेल पे भी बात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और यहाँ पे दो जो है मंदिर है। एक मंदिर क्या है, ये मंदिर मीनाक्षी है, मीनाक्षी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। दूसरा है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आक्रमण हुए थे, आपको पता है, ठीक है। कमेंट में बताइए किसने ये आक्रमण किया था और कितनी बार किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोमनाथ मंदिर और एक तरफ तमिलनाडु, तो दोनों का समावेश आप देखेंगे यहाँ पे। तो आखिर क्यों हुआ रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, यदि हम लोग ग्लांस की बात करें तो बहुत पहले की बात है, 600 से 1000 साल पहले की बात है। जो सौराष्ट्र वाला एरिया है, मैं दिखाना चाहूँगा सौराष्ट्र वाला जो एरिया है, ये गुजरात जो आप देख पा रहे हैं, सौराष्ट्र तमिल, ये जो नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो सौराष्ट्र जो एरिया है वो गुजरात वाला एरिया है, तमिलनाडु वाला एरिया मतलब तमिल, ठीक है। ये तमिलनाडु आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसकी कैपिटल क्या है, चेन्नई है, ठीक है। अब देखिए, अब हुआ ऐसा था कि 600 से 1000 साल पहले की बात है, जब सौराष्ट्र से जो यहाँ के गुजराती हैं उनको भगा दिया गया था, ठीक है, उनको माइग्रेट होने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अब यहाँ से वो माइग्रेट हो गए थे और माइग्रेट होकर चले गए थे कहाँ, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये माइग्रेट हो गए थे, मगर इनकी जो कल्चर है, आपको पता है कि जब वो माइग्रेट होते हैं, कोई बंदा माइग्रेट होता है तो उसके जो कल्चर है वो साथ में जाती है। तो यदि आप इस जगह पर आप जाएंगे तमिलनाडु में, तो उन लोगों को सौराष्ट्रियन तमिल कहा जाता है, ठीक है। तो अब उनमें कुछ कल्चर हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि मिक्स जो कल्चर है, तमिलनाडु वाली संस्कृति भी उसमें भी आप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे होता है। अब इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान रखते हुए कि हम बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि भारत सरकार की एक जो है अनूठी पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके तहत भारतवर्ष के जितने भी कल्चर हैं उनको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में जोड़ने का काम किया जा रहा है। कि हमें पता है कि अलग अलग जो है हमारे भारतवर्ष में डाइवर्सिटीज़ बहुत हैं, विविधता बहुत हैं, अलग अलग टाइप के कल्चर हैं, लेकिन सब मिलके हम एक भारतीय ही हैं। ये जो है लोगों को आभास कराने के लिए काफ़ी सारे कल्चर्स को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी में से ये एक कदम भारत सरकार की तरफ से किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि 600 से 1000 साल पहले की ये कहानी है। अब उसको पुनर्मिलन कैसा हो, कैसे, आपको पता है कि जो गुजराती लोग हैं वो कपड़े उद्योग में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। उनकी कल्चर में आप यदि डांस की बात करें तो दांडी जो है वहाँ की फेमस डांस है। यदि तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो ये भी कपड़े जो है उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ से जो सौराष्ट्रियन लोग हैं तो वो भी कपड़ा का जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फेमस हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करें तो उसी का यूज़ यहाँ पे लोगो में किया गया है। दिस इज द लोगो, ये एक लोगो है जिसपे क्या है, तो एक नर्तकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डांस कर रही है। एक तरफ दांडी के लिए, दांडी का आपको पता है कि स्टिक से, डंडे से डांस होता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक तरफ जो है ये दांडी की मुद्रा है जो कि गुजरात का डांस है, और एक तरफ भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का डांस है। तो दोनों की डांस को कैसे मिक्सअप किया गया है वो यहाँ पे दिखाया गया है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रेशम के कपड़े के ऊपर कैसे कारीगरी की गई है, जो कि गुजरातियन लोगों की एक बहुत हम सौराष्ट्रियन गुजराती की बात करें, उनकी एक काबिलियत होती है, वो यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। यहाँ पे ब्लू कलर आप देख पा रहे हैं जो कि समुद्र को दिखा रहा है कि कैसे गुजरात की बात करें और तमिलनाडु की बात करें तो समुद्र से कैसे ये मिला हुआ है। क्योंकि साइड में आप यदि बात करें गुजरात पूरा, आप यदि देखें मैप में, तो आपको ये पूरा जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पूरा अरेबियन सी आप देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इंडियन ओशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो यहाँ पे बताया गया। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है तिरंगा भी है जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें मंदिर की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मीनाक्षी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, और यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है। दोनों की सामंजस्यता को दिखा रहा है कि दोनों
जो है मंदिर अलग अलग होते हुए भी कि हम एक हैं, तो यहाँ पे दोनों को ये दिखाया गया है। यदि लोगों की बात करें तो 3 लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। एक तो तमिल का यूज़ किया गया है, दूसरा गुजराती का यूज़ किया गया है, और तीसरा यहाँ पे यूज़ किया गया है इंग्लिश का। तो इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। तो यहाँ पे सवाल पूछा सकता है, यहाँ पे सवाल ये पूछा जाएगा कि ये जो 3 लैंग्वेज का यूज़ किया गया है इसका मतलब क्या है। तो गुजराती जो है वो एक मेज़बान की भाषा है। इसमें जो गुजराती टर्म का यूज़ किया गया है क्योंकि मेज़बान गुजरात है, गुजरात इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। स्वराज तमिल संगम जो है ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, गुजरात कर रहा है, इसलिए ये एक मेज़बान की भाषा हो गई। उसके बाद अतिथि, चूंकि यहाँ पे तमिलनाडु के सौराष्ट्रियन जो गुजराती हैं उनको यहाँ पे उनका कैसे जो है अभिमान बढ़े, कैसे जो है उनको ग्लैमराइज किया जाए, कैसे उनको याद दिलाया जाए कि उनकी जो ओरिजिन है वो गुजरात ही थी, कैसे वो भावना जो है अच्छी की जाए, उसके लिए यहाँ पे एक अतिथि की तरफ तौर पर जो है ये तमिल भाषा का यूज़ किया गया है। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा चूँकि है, पूरे वर्ल्ड की भाषा है, ठीक है, यूनिवर्सल भाषा, इसलिए उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि सब लोग इसको समझ भी सकें, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे।